13 जनवरी है आज, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ माला चढ़ा रहे हैं? जिसने अंग्रेजों को चुनौती दी, उस बाबा तिलका मांझी को, क्या आज उसका सपना जिंदा है? वीर शहीद बाबा तिलका मांझी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। वीर शहीद बाबा तिलका मांझी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। वीर शहीद बाबा तिलका मांझी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तिलका नाम रहेगा, बाबा तिलका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तिलका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तिलका नाम रहेगा। जल, जंगल और जमीन के लिए उसने फांसी स्वीकार कर ली, लेकिन आज आदिवासियों की जमीन कौन छीन रहा है? कॉर्पोरेट या सरकार? जवाब किसके पास है? श्रद्धांजलि नहीं, न्याय चाहिए। बाबा तिलका मांझी अमर रहे। शहीद बाबा तिलका मांझी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तिलका नाम रहेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आप देख सकते हैं, आदिवासी युवा समाज सेवी रखाल सोरेन को दिमना चौक पर बाबा तिलका मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए। विमर्श न्यूज रिपोर्ट। जोहार झारखंड। अभी हम जैसा कि दिमना चौक में मौजूद हैं और आज यहाँ लोग जुटे हैं बाबा तिलका मांझी की शहादत दिवस के लिए। 13 जनवरी 1975 में अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद यहाँ पे लोग हर साल जुटते हैं उनकी शहादत दिवस मनाने के लिए। इसी क्रम में हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। एक बात आपको और बता दें कि तिलका मांझी का जन्म भागलपुर के संथाल परगना में हुआ था और इसी क्रम में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम? फतेहचंद टुडू, मानगो नगर अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से इस बाबा तिलका मांझी चौक डिमना में अदमकद मूर्ति पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज बाबा तिलका मांझी का 276वीं शहादत दिवस पूरे देश में, पूरे झारखंड प्रदेश में हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा तिलका मांझी का इतिहास अगर हम लोग कहना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया और यहाँ के गरीब गुरबा आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, ये सिखाता है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है कि बल्कि समाज के लिए जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि आप आज से 300 साल पहले की बात है कि इस तरह से हमारे वीर पुरुषों ने अपने लिए नहीं सोचा, अकेले ही उन्होंने निकला अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। उस समय लोग कभी नहीं सोचा था कि अंग्रेज से हमको लड़ाई भी लड़ना है, इसको भगाना भी है, देश से बाहर करना है। तभी हम लोग स्वतंत्र आज के इस देश में हम लोग सांस ले रहे हैं। तो बाबा तिलका मांझी निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, बने रहेंगे। आने वाले समय में हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहिंसा, शोषण, अत्याचार, इसके खिलाफ हमें हमेशा अपना बुलंद आवाज को बुलंद रखना है। आपसे रखाल जी पूछेंगे, ये बाबा तिलका मांझी जो हैं पहले स्वतंत्रता सेनानी थे आदिवासियों के, तो इस पर आप क्या कुछ पक्ष रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार आपका चैनल के माध्यम से। अभी प्रथम स्वतंत्र सेनानी हमारे बाबा तिलका मांझी थे और आज उनका शहादत दिवस प्रत्येक साल मनाते हुए आते हैं। इतना महापुरुष जो थे, इतना लड़ाई लड़ के जल, जंगल, जमीन को रक्षा किया था। हम भी संकल्प लेते हैं उसका शहादत दिवस में, हम उन्हीं के जैसे जल, जंगल, जमीन को हम किसी के जमीन दलाल का पास जमीन को हम लोग नहीं बेचने देंगे। उसका हम शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं कि उन्हीं का तरह हम जमीन बचाएंगे, जल, जंगल, जमीन को हम बचा के रखेंगे। मैं कृष्णा हंसदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर कमेटी प्रेस वक्ता। तो आज जैसे तिलका मांझी जी का शहादत दिवस है, आप लोग हर साल मनाते हैं, क्या कुछ आगे आप लोग अपील है जनता से आपकी? देखिए, आज 276वां शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं और वीर शहीद बाबा तिलका मांझी ने बहुत ऐसे कार्य किए थे समाज के लिए, देश के लिए। ये इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है और इसी के मार्ग पर हम लोग को चलने की आवश्यकता है। इन्होंने
जिस तरह जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया, देश को आज़ाद दिलाने में अहम योगदान दिया, इसी का मार्गदर्शन बन के हम लोग को आगे का कार्य करते रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने तीनों लोगों से बात की, टूडू जी से बात की, फिर इनसे बात की और रखाल जी से बात की, निष्कर्ष ये निकलता है कि इनका कहना है कि जैसे कि बाबा तिलका मांझी ने आदिवासियों की जमीन, जंगल जमीन को बचा के रखा, उनके लिए लड़ाई लड़ी, तो उसी तरह हम भी जमीन दलालों के हाथ में जमीन को नहीं जाने देंगे और जमीन को रक्षा करने का अब सौगंध लेते हैं। और साथ में इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से इन्होंने आदिवासियों की चेतना को आगे बढ़ाया, आदिवासियों के मांग को लेकर आदिवासियों के हक अधिकार को आगे बढ़ाया, उस तरह हम उस बात को लेकर चलेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर जाएंगे। तो इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक इस तरह के मुद्दों में जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।